ये कहानी है खिज़र और जुनैद की। खिज़र और जुनैद दोनों भाई हैं। खिज़र उम्र में जुनैद से बड़ा था और बहुत ही तेज़ दिमाग था, जबकि जुनैद छोटा होने के साथ साथ थोड़ा मंदबुद्धि था। खिज़र और जुनैद एक किसान के बेटे हैं और उनके वालिद अशरफ को मरे हुए थोड़े ही दिन गुजरे थे। फिर खिज़र ने अपने बड़े होने का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया और अपनी झाड़पती सुनाना शुरू कर दी। एक दिन खिज़र जुनैद को बुलाता है और कहता है, देखो भाई, अब हमारे पापा इस दुनिया में नहीं रहे। जब हमारे पापा ज़िंदा थे तो हमें किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं थी। फसलों का सारा काम पापा ही करते थे। अब ये सारी जिम्मेदारी मुझ पे आन पड़ी है। तुम इतने बड़े और समझदार नहीं हो कि अभी जिम्मेदारी उठा सको। आज के बाद तुम मेरा हर कहा मानोगे। बहुत ऐश कर लिए तुमने पापा के होते हुए। देखो भाई, पापा को मरे हुए कुछ ही दिन हुए हैं और तुम अभी से ये बातें करने लग गए हो। मैं चाहे उम्र में तुमसे छोटा हूँ, मगर तुमसे ज़्यादा वक्त मैंने पापा के साथ बिताया है और खेतों में गुजारा है, और तुझसे ज़्यादा तजुर्बा है मुझे। बदतमीज़, तुम ज़बान लड़ाते हो मुझसे। जानते नहीं हो बड़ों से कैसी बातें करते हैं। अगर आइंदा ऐसी बात की तो मैं घर से निकाल दूंगा तुम्हें। फिर भीख मांगते रहना। देखो भाई, पापा की जायदाद पर जितना तुम्हारा हक है उतना मेरा भी है। पापा के माल मवेशी फसलों पर हम दोनों का बराबर हिस्सा है। पापा की जायदाद? क्या पापा की जायदाद? बस ये मेरे पीछे खड़ी एक कुटिया, थोड़ी ज़मीन और 2 बैल ही है ना पापा की जायदाद। और हाँ, तुम्हारा दिमाग ख़राब तो नहीं है? तुम जानते नहीं हो मेरी बीवी है, इस जायदाद पर उसका भी हक है। तुम तो अभी छोटे हो, क्या कर पाओगे खेतों में? हाल तो चला नहीं सकोगे और बकवास बहुत आती है तुम्हें। आज से तुम्हारी ड्यूटी है, तुम जानवरों में सोया करोगे और फसलों की देखभाल भी तुम ही करोगे। सारा काम तुम्हारे ज़िम्मे और फसल 2 हिस्सों में बटेगी। जुनैद खिज़र से बहुत डरता था और फिर वो जवाब देता है, ठीक है भाई, मगर फसल बराबर ही बटेगी, वरना मैं काम नहीं करूँगा। हाँ हाँ भाई, बटेगी, मगर आप दफ़ा हो जाओ और खेतों में हल चलाओ। फिर जुनैद चला जाता है और खेतों में बैल जोत कर हल चलाने लगता है। और बहुत मेहनत और लगन से काम करता है। फिर जब ज़मीन तैयार हो जाती है तो जुनैद उसमें गाजरों का बीज डाल देता है। और दिन गुजरते जाते हैं। जुनैद रात दिन एक कर देता है और खूब खून पसीना बहाता है। फसल की देख रेख में कोई कसर नहीं छोड़ता। इसकी मेहनत की वजह से खेत खूब लहलहा रहे होते हैं। एक दिन जुनैद खिज़र से जाकर बोलता है, बड़े भाई, आपने कभी खेतों में चक्कर तक नहीं लगाया। अब फसल तैयार है, आप चलो और उसको बांट दो और मेरा आधा हिस्सा मुझे दे दो और बाकी का आधा आप रख लो। अरे भाई, तू तो बड़े काम की चीज़ है। ठीक है, चलते हैं। इसके बाद वो दोनों गाजरों के खेत में चले जाते हैं। जब खिज़र खेत देखता है तो मन ही मन में बहुत खुश होता है और फिर अपने भाई से कहता है, देखो भाई, फसल आधी आधी करते हैं जैसे कि मैंने वादा किया था। तो लिहाजा अब बात यह है कि फसल का आधा हिस्सा ज़मीन के अंदर और आधा बाहर है। तुम कौन सा लोगे? ज़मीन के अंदर दबा हुआ जो मिट्टी से ख़राब हुआ है, या ऊपर का हिस्सा जो हरा भरा और साफ़ सुथरा है? जुनैद बेचारा मन बुद्धि होता है। वो सोचता है ज़मीन के अंदर तो खाली जड़ें होंगी, वो भला मेरे किस काम की हो ना, ऊपर का हिस्सा ले लो, क्योंकि उसको काटने में इतनी मेहनत तो नहीं होगी। वैसे भी पूरे 4 माह तक मैंने ही काम किया है और भैया को बहुत मेहनत करनी चाहिए। अब ये सोचकर वो कहता है, मुझे ऊपर का हिस्सा चाहिए। खिज़र बहुत खुश होता है क्योंकि उसकी चाल कामयाब हो गई। फिर वो जुनैद से बोलता है, अरे छोटे भाई, अपना हिस्सा जल्दी से काट लो ताकि मैं अपना हिस्सा निकाल सकूं। फिर जुनैद 1-2 दिन में ऊपर के पत्ते काट लेता है और ज़मीन के अंदर दबी गाजरें खिज़र के हिस्से में आ जाती हैं। जब जुनैद इन पत्तों को ले जाता है तो उसे एहसास होता है ये तो उसके किसी काम के भी नहीं, ये तो सिर्फ घास है। वो बहुत रोता है और मायूस हो जाता है। इधर खिज़र ज़मीन के अंदर से लाल लाल मीठी मीठी और पुरज़ेका गाजरें निकाल जाता है और अपनी बीवी के साथ खूब मज़े लेकर खाता है। खिज़र का यही मामूल है।
वो रोज़ाना आता है और थोड़ी गाजरें निकाल जाता है। ये खाने के बाद वो ठंडी हवा में खूब मज़े से सोते। जब उकता जाते तो उठकर बैठ जाते, क्योंकि उनको कोई और काम नहीं था। जबकि जुनैद बेचारा खूब मेहनत करता, मगर उसके भाई ने उसे खूब लूटा। और जुनैद सोचता है, अगली बार मैं अपने भाई को इसकी धोखाधड़ी का बदला दूंगा। अब जुनैद फिर खेतों में हल चलाता है और इस पर मकई काश्त करता है। जब मकई तैयार हो जाती है तो खिज़र को घर जाकर बोलता है, देखो भाई, मकई की फसल तैयार है, मगर पिछली बार आपने फसल का निचला हिस्सा रखा था और मुझे ऊपर वाला, मगर अब के बार पूरा काम उल्टा होगा। तुम ऊपर वाला हिस्सा रखना और मैं इस बार ज़मीन के अंदर वाला हिस्सा लूँगा। खिज़र के मन में लड्डू फूटते हैं। वो कहता है ठीक है, क्योंकि खिज़र जानता था मकई के फल उसके ऊपर आते हैं, जबकि ज़मीन में खाली गंदी जड़ें होती हैं जो किसी काम की नहीं होती। फिर मुआहदे के मुताबिक खिज़र छलियों और दानों से भरा हुआ ऊपर का हिस्सा काट लेता है और जुनैद के हिस्से में खाली जड़ें आती हैं। मगर दोस्तों, ऐसी नाइंसाफ़ी कब तक चलती रहेगी? आगे की कहानी पार्ट नंबर 2 में देखिए।